हाय स्कॉर्पियोज, वेलकम टू योर रीडिंग। और आज हम यहाँ पर स्कॉर्पियोज के लिए 2025 कैसा रहने वाला है उसके लिए हम यहाँ पर रीडिंग करने वाले हैं। और ये लास्ट रीडिंग है क्योंकि इससे पहले मैंने सारी ही राशियों की जो रीडिंग है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं या अपने लिए भी आप रीडिंग देखना चाहते हैं किसी दूसरे साइन की, तो कई लोगों की 2 राशियाँ होती हैं तो उसमें भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी रीडिंग है, डिटेल रीडिंग है, ये भी डिटेल रीडिंग है। इसके अंदर मैं आपके करियर, आपके लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, मेजर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं वो, और आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली है 2025 में, ऑल ओवर गाइडेंस आपके एंसेस्टर्स की तरफ से या फिर आप जिन भी डेटीज़ को मानते हैं उनकी तरफ से, या फिर अगर हम कहें तो आपके हायर सेल्फ की तरफ से भी ये जो एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं तो ये गाइडेंस के तौर पर मैंने निकाले हैं। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोज आपका 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, वहाँ पर अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। नए साल के लिए भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो भी इंसाइट्स इस रीडिंग से आपको मिलते हैं उनको कहीं ना कहीं नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग्स वाकई में बहुत अच्छी हुई हैं। अभी मैंने पाइसेस की रीडिंग की थी, बहुत अच्छी रीडिंग हुई है। तो अब आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ स्कॉर्पियोज। तो चलिए देखते हैं स्कॉर्पियोज की एनर्जीज कैसे रहने वाली है 2025 में इस समय पर। थैंक यू। 2025 कैसी एनर्जीज रहने वाली है स्कॉर्पियोज की। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉर्नुकोपिया, ओफो, तो बहुत प्यारा कार्ड है। ये तो बहुत ही अबंडेंस का कार्ड है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्रोकन हार्ट। ओके, 9 नंबर का कार्ड है, ब्रोकन हार्ट एंड अप्रिशिएशन। तो इस कार्ड को मैं एक बार आप लोगों के लिए ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी, ब्रोकन हार्ट को, क्योंकि मैं रख लूँ उसके बाद ही मैं आप लोगों को मैसेजेस देना जो है वो स्टार्ट करूँगी। इस कार्ड को देखकर प्लीज़ आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि ब्रोकन हार्ट जो होता है ना, जब किसी भी कारण से हमारा दिल बहुत ज़्यादा टूट जाता है उसके बाद हीलिंग जो स्टार्ट होती है वो चीज़ ये कार्ड डिनोट करता है। तो इसलिए मैं किसी भी कार्ड को नेगेटिवली नहीं देखती हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाइंग ब्रोकन हार्ट, प्लीज़ क्लैरिफाइंग ब्रोकन हार्ट, प्लीज़ क्लैरिफाइंग ब्रोकन हार्ट। ओके, ओके, हॉस्टिलिटीज़, हीलर्स ऑफ द एज। फाइनली बहुत प्यारे कार्ड्स हैं आप लोगों के स्कॉर्पियोज। तो मैं सबसे पहले जो आपको मैसेज देना चाहूँगी, आई थिंक कार्ड आपको विजिबल हो रहे होंगे, यस। तो सबसे पहले मैं आपको मैसेज देना चाहूँगी कि ये 2025 जो है आपका बैलेंस में आने वाले हो। और साथ में कॉर्नोकोपिया जो होता है ये एक बहुत ही अबंडेंस का कार्ड होता है। अगर आप देखें तो इसके अंदर जो है यहाँ पर गोल्डन लाइट है और यहाँ पर एंजल भी है और यहाँ पर सारी अबंडेंस जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर है, मतलब इस 2025 में। और मुझे ऐसा लगता है कि होप्स जो है ना, आपको होप जिसको बोलते हैं, वो आपको अभी से महसूस हो रही होंगी कि हाँ कुछ तो अच्छा होने वाला है, कुछ तो अच्छा होने वाला है। तो वो चीज़ें यहाँ पर हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर खुद जो दुर्गा माँ है, शेरा वाली माता है, वो यहाँ पर प्रेजेंट है आपकी रक्षा के लिए। और काफ़ी खुद की आप अपनी भी खुद की स्ट्रेंथ में आप आने वाले हो, मतलब अपने कहते हैं ना हमारा जो बेस्ट वर्जन होता है, जो हमारा बेस्ट पोटेंशियल जो हमारा होता है, हम क्या करने धरती के ऊपर आए थे और हम क्या कर रहे थे और अब हमने किस चीज़ की शुरुआत कर दी है, तो वहाँ पर स्ट्रेंथ जो है ना आपके अंदर एक डेवलप होगी। आप डरोगे नहीं पूरे 2025 में, आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी एनर्जी रहने वाली है इस 2025 में स्कॉर्पियोज। दूसरी चीज़ में आपको जो ये कार्ड हैं दोनों, इन दोनों कार्ड्स को मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई करती हूँ। कई बार क्या होता है ना, जैसे आप देखेंगे ब्रोकन हार्ट है, यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ है। तो कई बार क्या होता है ना कि हमें अपने जो भी ऐसी चीज़ें जो हमारी लाइफ को ख़राब कर रही हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब कर रही हैं, या फिर हमारी इमोशंस को ख़राब कर रही हैं, हमारे जो हमारे मतलब हमारा जो मन होता है, हमारा जो दिल होता है, उसको दिखाती हैं, उसको ख़राब करती हैं। इस 2025 में ना आप उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से एकदम गेट आउट करने वाले हो। ये आप लोगों के लिए मैसेज है और बहुत अच्छा मैसेज है। मतलब अब इस
इसके ऊपर क्या आ गया, हॉस्टिलिटी आ गई। मतलब अब आप इसका, मैं इसको पूरा ढक दूंगी, क्योंकि ये अब आप जो है इस 2025 में हर उस चीज़ को आपको इतनी क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको इतना विजडम मिल जाएगा 2025 में, कहीं से भी क्लैरिटी मिलेगी कि अब आपको अपनी लाइफ के अंदर नेक्स्ट क्या लेना है। जो भी पास्ट के ऐसी चीज़ें थी ना, जो मतलब हार्ट ब्रोकन थी, या फिर दिल दुखी था, या परेशानियाँ थी, वो सब चीज़ें ना आप एक एक करके उन सब चीज़ों को अपनी लाइफ से गेट आउट करने वाले हो। ये आप लोगों के लिए मैसेज है 2025 में ये चीज़ें। और कुछ लोगों के लिए इन चीज़ों की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि 2025 लगने वाला है और एनर्जीज जो होती हैं वो पहले से ही अपेयर होनी शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ पर है हीलर्स ऑफ द एज, तो काफ़ी बैलेंस में आप आएंगे। यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था, बैलेंस में भी आएंगे और काफ़ी हीलिंग्स भी आप लोगों की इस समय पर होने वाली है। आपका पूरा वर्जन जो है वो बदलने वाला है इस 2025 में। बहुत बैलेंस में आप आने वाले हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे अंदर वो चीज़ें डेवलप हो जाती हैं कि हम जैसा चाहें वैसा हम अपनी लाइफ के अंदर कर पाते हैं। तो बहुत अच्छी ये एनर्जी है आप लोगों के लिए 2025 की। ओके स्कॉर्पियोज, बहुत बहुत अच्छी रीडिंग आप लोगों की, स्टार्ट ही बहुत अच्छा हुआ है आप लोगों का। और अब हम देखेंगे मेजरली आप लोगों के 2025 में क्या चीज़ें होने वाली हैं। मेजरली कौन से शिफ्ट आपके 2025 में आने वाले हैं, मेजरली क्या होगा, कौन से इंसिडेंट आप लोगों के लिए स्कॉर्पियोज हो सकते हैं इस 2025 में आप लोगों की लाइफ के अंदर। थैंक यू। ओके ये दो ही कार्ड मुझे चाहिए थे और दो ही कार्ड यहाँ पर गिरे हैं। ओके वेरी नाइस। तो माता रानी तो कुछ ज़्यादा ही मेहरबान है, ये तो मेरे को दिख ही गया आपके साथ ना। यहाँ पर भी शेरा वाली माता जो है, हाई प्रीस्टेस, जिसको सब कुछ पता है, हाई प्रीस्टेस। हालांकि यहाँ पे शक्ति का कार्ड है। ये हाई प्रीस्टेस जो होता है ट्रेडिशनल टैरो में, हाई प्रीस्टेस जो होता है एक ऐसा कार्ड होता है जिसमें उसको सब कुछ पता है, उसको सब कुछ दिखने लगा है, सब कुछ पता है उसको। मतलब हाई प्रीस्टेस एक ऐसी वाइब होती है जिसमें कि वो देखती सब कुछ है और फैसले भी सही करती है, खुद को बैलेंस रखती है, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं है। ठीक है, वो वाली स्थिति जो है। और यहाँ पर शक्ति का कार्ड है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो शक्ति है, जब उसने अपनी आंखें खोली तो डेविल का क्या हाल हुआ है, भाग गया वो डर के। वही चीज़ यहाँ पर भी मैंने आई है कि आप खुद एक एक करके जो है ना सबको भगाने वाले हो अपने लाइफ से। तो ये शक्ति का कार्ड अपेयर होना, माता रानी का कार्ड अपेयर होना अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि मुझे यहाँ पर कॉर्नोकॉपिया से भी दिख रही है। जो भी पास्ट, जो भी आपने दिक्कतें परेशानियाँ झेली है ना, वो सारी चीज़ें जो है होने वाली है खत्म। और हैंगमैन का कार्ड है, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग ना अपने जो आपका जो भी सिचुएशंस आपकी पास्ट में रही हैं या फिर एट प्रेजेंट पे कुछ सिचुएशंस हो सकती हैं, उन सिचुएशंस में आपका जो सोचने समझने का, उनको देखने का जो तरीका है ना, वो जो प्रोस्पेक्टिव होता है, नज़रिया जो होता है ना, वो बदलेगा आपका। क्योंकि क्लैरिटी इतनी मिल जाएगी कि आप उन चीज़ों को, आप तह, एक एक तह जो है ना जैसे खुलती है, फिर आप उसको सही से, कपड़े अगर सही से तह नहीं होते तो हम क्या करते हैं, दोबारा से खोलते हैं, अच्छे से उनको तह करके रखते हैं, ताकि जब पहने तो उनको प्रेस ना भी करे तो अच्छे से पहन सकें। क्या हुआ, हमने उसकी तह बदली ना, हमने उसका तरीका बदला। कपड़ा तो फिर भी पहले भी तह था, अभी भी तह है, लेकिन ये चीज़ें, आपका जो चीज़ों को देखने का, सोचने का, समझने का, उनके ऊपर एक्शन लेने का, हर चीज़ का तरीका बदलेगा। हर चीज़ को आप बारी से सोच पाओगे, काम करोगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए 2025 में आने वाली हैं। ठीक है, और माता रानी की तो बहुत ही शक्ति की तो आप पे अपार कृपा है। दोनों कार्ड एक दूसरे को, मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह रखे हैं क्योंकि यहाँ पर ये प्रूफ होता है। अगर इस तरह का कोई भी रीडिंग अपने आप को खुद क्लेम करती है, रीडिंग अपने आप को खुद प्रूफ करती है। अगर आपको इस तरह कोई भी वाइब्स इस समय पर महसूस हो रही है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि ऐसा कुछ हो रहा है आपकी लाइफ के अंदर कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत तो पास्ट में आपकी रही है। अब देखते हैं आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियोज, कैसी रहने वाली है आप लोगों की लव लाइफ। प्रेम जो होता है, ज़रूरी नहीं कि हम कई बार सामने वाले से ही करें। प्रेम संबंध वो भी होता है जो हम खुद से करते हैं, भगवान से करते हैं, अपनों से करते हैं। प्रेम तो प्रेम है ना, ज़रूरी नहीं है कि प्रेम वही हो। तो मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो वो प्रेम में ही इंक्लूड होता है सब कुछ। थैंक यू।
लव लाइफ में आपके द फूल, ओन 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत बहुत अच्छा। ओके, नाउ आप लोगों का करियर कैसा रहने वाला है इफ़ यू आर अ वर्किंग, और अगर आप वर्किंग नहीं हैं तो भी आपका फाइनेंशियली आपकी जो कंडीशन है वो कैसी रहने वाली है। आपका करियर, फाइनेंस कैसा रहने वाला है स्कॉर्पियोज इस 2025 में। ओके, यस, नाइट ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इस 2025 में। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। हेल्थ कैसी रहने वाली है स्कॉर्पियोज की, मेरे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियोज की हेल्थ कैसी रहने वाली है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन, और क्या चाहिए। एंड स्पिरिचुअलिटी कैसी रहने वाली है आप लोगों के लिए। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप ध्यान करें, साधना करें, मंत्र जाप करें तो ही आप स्पिरिचुअल हैं। हर इंसान स्पिरिचुअल है, क्योंकि भगवान की बनाई हुई इस धरती पर हम 5 तत्वों से बने हुए हैं। तो हमारे अंदर वो सब कुछ है जो एक ध्यान करने वाले के अंदर होता है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल कैसा रहने वाला है ये साल, पूजा पाठ मंत्र जाप कैसा रहने वाला है। ओके, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई, ठीक है मैं आगे क्लैरिफाई करती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगी आपकी लव लाइफ के बारे में। आप जिंदगी में आप वो शुरुआत करने वाले हो अपने लव लाइफ के अंदर जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सोचा था। जिंदगी 360 डिग्री चेंज। कैसे? अब आप अपनी फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बनने वाले हो, ठीक है। तो अभी तक जिन चीज़ों के लिए, जो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो हम बाहर की तरफ बहुत ज़्यादा कई बार हमारा झुकाव हो जाता है, एक ऐसी शुरुआत आपकी ज़िंदगी में होने वाली है आपकी लव लाइफ के अंदर जो क्लीन स्लेट जिसको हम बोलते हैं। क्लीन स्लेट का मतलब है कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस बैगेज को अब आप आगे लेकर नहीं चलने वाले हो। एक क्लीन स्लेट की तरह आप आगे चलने वाले हो। और अब आपका पूरा फोकस रहेगा अपने परिवार के ऊपर। अपने परिवार जहां आप रहते हो, अपने पालतू जानवर हो सकते हैं, बीवी बच्चे पति सब, मतलब ये सब चीज़ों में आपका फोकस होने वाला है। और जैसे ही आप इस फोकस को लेकर आते हो, 10 ऑफ पेंटिकल्स मतलब मनी, आप वेल्थ जो है आप बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करोगे। तो क्लीन स्लेट का मतलब यही है कि आप पास के कोई भी बैगेज को अब लेकर नहीं चल रहे हो। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि मैं अब आगे जो है मुझे कोई मतलब नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो हुआ मेरी लक था या मेरे कर्म थे या जो कुछ भी था सब कट गए, थैंक गॉड। अब जो आने वाला समय है 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक भरा पूरा परिवार जहाँ पर संपन्नता सुख ये सब चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें अपेयर हो रही हैं। आपके बड़े बुजुर्ग हो सकते हैं, उनके साथ भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। आप अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। और अगर आपके मैरिड नहीं हो, आप अनमैरिड हो, तो भी आप अपनी फैमिली में भी आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करोगे। एक फ्री स्पिरिट की तरह आप अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने वाले हो इस 2025 में। खुद से, मतलब ये जो फूल का कार्ड होता है ना, ये क्या करता है, ये निश्चल जो होता है ना, अनकंडीशनल लव ये करता है, निश्चल प्यार ऐसा वाला, ठीक है। और आपके करियर की बात करते हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पर जो है, जो भी अभी तक आपके फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें चल रही थी, फाइनेंशियली जो भी परेशानियाँ चल रही थी, जहाँ पर अपने आपको लग रहा था कि आप बिल्कुल ट्रैप हो गए हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा बंद गए हो, वहाँ पर भी आपको जो है एक होप आपको दिखाई देगी, ठीक है। होप डेफिनेटली आपको दिखाई देगी। प्लीज़ क्लैरिफाइंग द career and finance for Scorpios. Please clarifying the career and finance for Scorpios. Please clarifying career and finance for Scorpios. Okay. Thank you so much. The word. And bottom of the deck, 2 of cups. Okay. एक के बदले दो। देखो जो तो ये जो वर्ड कार्ड होता है, मैं थोड़ा सा इसको विजिबल नहीं कर सकती हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़े से यहाँ पर रेगुलेशंस लगते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जो भी आपके पुराने ट्रैप थे, जो भी आप कंजस्टेड थे, मनी आपको दिक्कत दे रहा था, ये वो साइकिल जो है ना अब आपका कंप्लीट होगा इस 2025 में।
2025 में कंप्लीशन, मतलब अब आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरी है आपका अंदर आगे बढ़ना, बहुत ज़रूरी है आपका लाइफ के अंदर ग्रोथ करना। और वो सब चीज़ें कैसे होंगी, जो जैसे मैंने आपको पहला बताया है ना, जो जैसे जैसे चीज़ें होती चली जाएंगी ना, वैसे वैसे ये चीज़ें भी आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी वो सारी सॉर्ट आउट होंगी। होप मिल जाएगी आपको, आपको लगेगा कि हाँ ये तरीका है ना, इससे सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देन आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होने वाली है। 2025 में सन का कार्ड है। कुछ लोगों को अपनी हेल्थ के प्रति जो अवेयरनेस थी उसका बहुत यूज़ होने वाला है, मतलब काफ़ी यूज़ होगा आपकी अवेयरनेस का इस 2025 में। और सन का कार्ड है और 8 ऑफ वंड्स का कार्ड है, तो अगर कोई भी बीमारियां या कोई भी दिक्कतें या ऐसा कुछ भी चल रहा था ना, तो वहाँ पर जो है आपको जैसे कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाना, ठीक है, कोई अच्छा मेंटोर मिल जाना जो कि आपके हेल्थ को अच्छे से इम्प्रूव कर सके, या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिल जाना कि हाँ चलो, जैसे बहुत ही छोटी अपॉर्चुनिटी की बात करूँ वैसे हालांकि बहुत बड़ी है, मेड मिल जाना कि खाना वाना बनाने के लिए, अच्छा खाना बनाने के लिए कोई मिल जाना। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा, और बच्चों की हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके बाद आपकी स्पिरिचुअलिटी में तो मैं आपको बताऊं, जितना आप ध्यान साधना करेंगे, ध्यान मतलब कंप्लीट सरेंडर, माता रानी के ऊपर सब छोड़ दो आप। माता रानी के दो लाल हैं, कौन से हैं, हनुमान जी और भैरव बाबा। ठीक है, माता रानी के चरणों में कंप्लीट सरेंडर कर दो। उनके लाल की कृपा भी तभी होती है जब आप माता रानी के चरणों में आप गए हो। आपके एक एक की जब आशीर्वाद होता है ना, तभी उनके दूत भी आपके, उनके लाल भी आपकी लाइफ के अंदर आके कुछ ना कुछ करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी, तो माता रानी के जो लाल है ना वो आपके साथ हैं। आपको बिल्कुल बस, आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जो आपको गाइडेंस मिल रही है कि मुझे ये करना है अच्छा, जिसमें आपका भी बुरा ना हो और दूसरे का भी बुरा ना हो, असली गाइडेंस वही होती है। ऐसा नहीं कि आप दूसरों को धन छीन के बैठ जाओ और आप सोचो कि वो अच्छी गाइडेंस है क्योंकि मुझे गाइडेंस हुई है। नहीं, गाइडेंस वो होती है जब आप जो है मतलब अपना भी बुरा ना करें, अपना भी अच्छा करें, अपने परिवार का भी अच्छा करें और किसी का बुरा ना हो, उस आपके भले में किसी का बुरा ना हो। तो वो चीज़ें कंप्लीट सरेंडर के साथ जैसे आपको गाइडेंस मिलती जाएगी आप वो काम करते जाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं आपके। अब देखते हैं आपके जो एंसेस्टर्स हैं या फिर आपके जो जिनको भी आप मानते हो उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ईगल, ओके, सी फ्रॉम द हायर पर्सपेक्टिव। मैंने आपको बोला ना कि आप जो है दूसरे नज़रिए से आप चीज़ों को देखना शुरू करेंगे। तो ईगल क्या करती है, ईगल इतनी ऊपर आसमान में उड़ती है कि वो नीचे का जो उसका हिस्सा होता है ना वो सारा देखती है, मतलब नीचे क्या है, बहुत ऊंचा आसमान में उड़ती है तो वो सब कुछ देखती है। तो आपको अपना पर्सपेक्टिव जो है ना वो हायर करना है, ऊंचाई से चीज़ों को देखना है, बड़े बन के चीज़ों को देखना है, छोटे बन के चीज़ों को नहीं देखना है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मैसेज है। एक चीज़ को, जो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हो रही थी ना, उसको अब आप दूसरे तरीके से देखना शुरू करो, दूसरे तरीके से सॉल्व करना शुरू करो। जो भी आपको गाइडेंस आती है उसी दूसरे तरीके से आप उसको सॉल्व करना शुरू करो। नेक्स्ट है ड्रम, ड्रम एंड जर्नी। ओके, तो यहाँ पर जो मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये है कि आपको ना, जैसे ये शामनिक जो ट्रेडिशन होता है ना उसमें क्या होता है, ड्रम बीटिंग के ऊपर मेडिटेशन करवाया जाता है। ठीक है, तो और ये ड्रम जो होता है ना उसको मन की आवाज़ से मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं, कुछ शामनिक ट्रेडिशन में कहते हैं कि जो ड्रम बजता है जब हम ध्यान में जाते हैं, ड्रम की हल्की हल्की साउंड के साथ ना, तो हम अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट होते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है कि बहुत लाइट ड्रम बीटिंग के साथ, बहुत लाइट आती हैं ऐसी, यूट्यूब पर मिल जाएंगी आपको, ऐसी लाइट ड्रम बीटिंग के साथ आप मेडिटेट करें। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ढोलक बजाना भी बहुत अच्छा हो सकता है, ढोलक सुनना भी बहुत अच्छा हो सकता है, ढोलक बजाकर खुद के भजन गाना भी बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अपने स्पिरिट गाइड से आप जुड़ेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों से भी जुड़ें, ये भी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये शामनिक जो है ना ये हमारे पूर्वज ही कहे जाते हैं। तो इस तरह की आप लोगों के लिए यहाँ पर मैसेजेस हैं। माइंड में आपके काफ़ी डाउनलोड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो हायर सेल्फ है उसकी तरफ से है पर्पस। आई नो व्हाट आई एम हेयर टू डू। आपको पता है कि आप यहाँ क्या करने के लिए आए हो दुनिया में। आप जिस भी उम्र के हो सकता है आप बच्चे हो सकता है आप बुजुर्ग हो सकता है आप मिडिल एज में हो, आपको ये पता है कि आप क्या करने के लिए आए हो दुनिया में, ये आपको इस 2025 में पता चलेगा। ठीक है, एंड सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके,
तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और इससे हमारा क्या होता है, हमारा ग्रीन कलर जो होता है ना, हार्ट चक्रा, वो भी एक्टिवेट होता है। जब हम दूसरों की भला करते हैं ना, मैंने आपको बोला था कि आप ऐसा काम करो जिसमें कि आपका खुद का भला हो और दूसरों का भी बुरा ना हो, ठीक है। दूसरों का भला हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो कार्ड भी आया है आपके लिए। तो ऐसा काम करना जिसमें आपका भी भला हो रहा है और दूसरों का भी भला हो रहा है। तो पर्पस आपका क्या है, आप एक अच्छी सर्विस दें लोगों को। ज़रूरी नहीं कि वो सर्विस धन से ही दी जाए, वो सर्विस किसी भी तरीके से दी जा सकती है। अगर आप हाथ जोड़कर किसी के लिए प्रार्थना भी करते हो ना, तो उससे धन से ज़्यादा बड़ी चीज़ तो वही होती है। तो हाथ जोड़कर अगर आप किसी से प्रार्थना करते हो कि ये उसकी लाइफ अच्छी हो, उसकी लाइफ में जो भी परेशानियां हैं वो चली जाएं, या फिर उसका भला हो, उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ऐसी चीज़ें भी अगर आप बोलते हो ना, तो हो सकता है आप पर्पस आपका ये हो कि आप मतलब दूसरों की हेल्प करें। ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि आप पैसे से ही हेल्प करें, किसी भी तरीके से सद्बुद्धि की भी आप मदद किसी के लिए मांग सकते हो। तो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस, स्कॉर्पियोज, वंडरफुल रीडिंग। थैंक यू सो मच। पर्सनल रीडिंग पेड है, वहाँ पर आप कांटेक्ट करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। साथ साथ अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या फिर कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी आप सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो उसके लिए मेंबरशिप का ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा नीचे, उसमें ज्वाइन कीजिए। 119 रुपये में आप मेंबर बन सकते हैं और वहाँ पर एजुकेशनल वीडियोस प्लस टैरो भी आप सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नए साल की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, एंड थैंक यू सो मच।